गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम इरशाद चौधरी। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कराया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा, इसलिए आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप अपनी बुक में देखें। शाजली टुक ए राइट ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर and bent it into the shape of a circle। शाजली, एक वायर है शाजली के पास और वो उसको, जो कि 44 सेंटीमीटर की है, और वो उसे सर्कल के शेप में मोड़ देती है। के बाद कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का हमको रेडियस बताना है कि कितना है। यहां से यहां तक होता है रेडियस, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसके बाद इसका एरिया भी बताना है। फिर इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, फिर उस सेम वायर को, जो कि 44 सेंटीमीटर की है, उसको किस रूप में मोड़ती है? वो स्क्वायर के रूप में मोड़ देती है। सबसे पहले हम इस सर्कल की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर्कल में पूछा है, एक तो हमें रेडियस बताना है और फिर उसके बाद इसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि ये जो वायर है ये 44 सेंटीमीटर की है, और इस वायर को ही मोड़कर, जो कि 44 सेंटीमीटर की थी, इसको मोड़कर एक सर्कल बनाया गया है। अब जब ये इसकी 44 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, तो ये इसका सरकमफ्रेंस भी होगा। सरकमफ्रेंस भी होगा, तो हमको मालूम है कि यहां पर लिखे हम सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सॉरी, यहां पर लिखा है 44 सेंटीमीटर, क्योंकि जो सर्कल की लेंथ है वही रस्सी की लेंथ है। ये क्या होगा? इसका सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर 2 पाई की जगह बताया गया है कि इसमें लेना है, पाई की जगह वही रखना है 22/7, और आर हमको फाइंड करना ही है 44 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहां आर रोक लें और 44 लिखने के बाद जो अपॉन वाला नंबर है वो इजिकल 2 के उधर जाकर उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाले नंबर हैं वो उसके अपॉन में आ जाएंगे। तो 2 इंटू 22 से 44 2 बार जाएगा, और इस 2 से ये 2 1 बार जाएगा। 7 1 जा 7। तो जो हमारे पास रेडियस आई है वो 7 सेंटीमीटर आई है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इसका एरिया निकालना है इस सर्कल का। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। एरिया निकालेंगे। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास आई गई 22/7 इंटू आर की जगह हम रखेंगे 7 और इसकी पावर 2 स्क्वायर। 22/7 इंटू ये हम 2 बार लिखेंगे, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। अब जो है थोड़ा तो ऊपर करके 7 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे
7 टू जा 14 का 4, कैरी 1, 7 टू जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे इस रस्सी को मोड़कर या इस वायर को मोड़कर इसका क्या बना दिया गया है, स्क्वायर बनाया गया है। वायर उतनी ही है, शायद ये सर्कल सा लग भी नहीं रहा, दोबारा बनाते हैं। अब देखिए इधर इस स्क्वायर की जो लेंथ है यानी कि जो इसका पेरीमीटर है वो भी सेम होगा। जब इस रस्सी की पूरी लंबाई जो है वो 44 सेंटीमीटर थी, तो इसी रस्सी को मोड़कर तो इसका स्क्वायर बनाया गया है। जब इसका स्क्वायर बनाया गया तो इसकी जो लेंथ होगी यानी कि जो इसका पेरीमीटर होगा वो 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हमें इसका निकालना है, इसकी साइड्स निकालनी है कि इसकी चारों साइड्स कितनी होगी। आप वैसे भी कर सकते हो, जब ये 44 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है तो इसे 4 से डिवाइड कर दें तो इसका 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें सॉल्यूशन करके दिखाना है, तो कैसे करते हैं देखो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, वही आएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर। क्योंकि ये जो लेंथ है ये अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो गई है, इसलिए हमने यहां पर 44 सेंटीमीटर लिखा है। तो अब हमें मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। साइड हम यहां पर रोक लेंगे और 44 लिखने के बाद ये 4 मल्टीप्लाई वाला नंबर जब इजिकल टू के उधर जाता है तो उसके अपॉन में हो जाता है। 44 के नीचे आ जाएगा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो साइड आ गई हमारे पास 11 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, किस फिगर का एरिया जो है सबसे ज्यादा है, वो इसमें बताना है कि इस फिगर का एरिया सबसे ज्यादा है। तो हमें मालूम है स्टूडेंट, आप देखिए दोनों फिगर्स का एरिया देखिए कि कितना आया है। सॉरी, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर जो सर्कल का एरिया आया है वो 154 सेंटीमीटर आया है, और अब इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ एरिया,
एरिया ऑफ स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड आई है हमारे पास 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। जब 11 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब सर्कल का जो एरिया आया है वो और जो स्क्वायर का एरिया आया है, इन दोनों में देखिए आप कि किसका एरिया ज्यादा है। हमें दिखाई दे रहा है कि सर्कल का एरिया जो है ज्यादा है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा है, तो हम लिखेंगे सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया, सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया, सर्कल का एरिया अधिक है। आई होप आपके समझ में आया होगा, और आशा करता हूं कि आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप खुद करेंगे। जो भी दिक्कत होगी आपको बीच बीच में बता दिया जाएगा। थैंक यू।